देखिए तो अपन शुरुआत करते हैं इसके अंदर। अगर हमको कोई सीरीज दी है ना, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर मान लीजिए कोई सीरीज दी अप टू 10 तक, तो इसमें करना क्या है, हमको इवन नंबर जो है उनका सम करना है। कौन से इवन, मतलब 1 से 10 तक की सीरीज में जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं, तो इवन नंबर हमारे कौन से हैं, 2 4 6 इस टाइप से है ना। तो अपन पहले तो 1 से 10 तक का एक लूप लगा देते हैं, ठीक है। तो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं आई को, और वाइल मैंने कहा जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल रहेगी इसके 10 तक, तो ये 1 से 10 तक का लूप लग गया आपको, ठीक है। अब करना क्या है अपने को कि 1 से 10 तक के लूप में जो इवन है केवल उनका सम करना है। तो सम करना है तो हमको सम को स्टोर करना पड़ेगा, तो सम में अपन 0 कर देते हैं, है ना, कि 0 से अपन किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है। अब हम कौन से नंबर को ऐड करेंगे, ओनली 2 को, तो 2 को मतलब वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। तो हम लिखते हैं जो आई की वैल्यू है वो रिमाइंडर निकालो उसका 2, तो उसका रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। और ये कंडीशन है तो कंडीशन को अपन किसके अंदर लिखेंगे, इफ के अंदर। इतना क्लियर है। तो अगर मेरा डिवीजन 2 से करने पर 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। कल किया था अपन ने, जैसे कल अपन ने सारे नंबर से किया था, पर अब एक कंडीशन लगा दी कि जहाँ 2 से डिविजिबल हो उसी नंबर का केवल क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इतना क्लियर है। और फिर आई को अपन ने क्या दे दिया, 1 से इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट आपको यहाँ नहीं देना अंदर की साइड, क्यों, क्योंकि इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो सम करेगा, लेकिन नहीं होगी तो वो आई को बढ़ाना चाहिए। तो वो जब सम के अंदर यहाँ पर इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो वो आई को भी नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए अगर ये कंडीशन फॉल्स तो वो कहाँ जाएगा, सीधे बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तो उसको आई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो इफ के अंदर लिखा है। तो अपन इसको कहाँ लिखेंगे, बाहर की साइड में लिखेंगे। इतना क्लियर हो। चलिए एक बार इसको प्रिंट कर ले अपन बाहर, जब टोटली बाहर आएगा फिर तो यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे अपन सम ऑफ इवन नंबर का सम ऑफ इवन नंबर इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी इसकी, सम से। इतना क्लियर है। एक बार रन करके देखते हैं इवन का सम क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। कितना आ रहा है, मतलब 1 से 10 में जो नंबर्स हैं ओनली इवन उनका सम कितना है, 30 है। क्योंकि सारे नंबर का अगर आप सम निकालेंगे तो आएगा कितना पता है, इसको कमेंट आउट करते हैं। सारे नंबर का अगर हम सम निकालेंगे तो आएगा 55 अप्रॉक्स। ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो 1 से 10 तक का सम तो कितना है, 55, लेकिन जब हमने केवल इवन का सम किया तो वो आ रहा है कितना, 30। अभी हुआ कैसे, इसको अपन समझते हैं। देखिए आपका आई इनिशियलाइज कहाँ से हो गया, 1 से। 1 छोटा है और सम में कितना चले गया, 0, ठीक है। अब 1 छोटा है क्या 10 से, बिल्कुल है, तो वो लूप के अंदर एंट्री देगा। एंट्री देगा तो पहले तो आई को 2 से डिवाइड कर रहा है। आई मतलब 1 को डिवाइड किया किससे अपन ने, 2 से। तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो पहली बात तो डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो अब वो कंपेयर करेगा, क्या 1 हमारा बराबर होता है 0 के, नहीं होता। नहीं होता तो इफ में जाने भी नहीं देगा, तो सीधे वो कहाँ जाएगा, इफ के बाहर। बाहर जाएगा तो आई को बढ़ाएगा। इसलिए अगर मैं ये यहाँ लिख दूँगा आई वाली लाइन इसके नीचे जस्ट, तो उससे क्या होगा, वो आई को बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि कंडीशन 2 होने के अंदर जाएगा। इसलिए हमने उसको बाहर लिखा। आई बढ़े अपना, आई बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2। फिर ये लूप है तो ऊपर जाएगा वापस यहीं से। अब चेक करेगा कि क्या 2 छोटा है 10 से, बिल्कुल। तो वो यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेगा इस बार, क्योंकि आई भी 2 और 2 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 सा कितना हो जाएगा अपना 2, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। हाँ तो 0 इस बार बराबर है 0 के। इस बार सम वाली लाइन चलेगी आपको, तो सम वाली लाइन चलेगी, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम कितना है हमारा 0 और आई कितना है 2, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2। मतलब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2। तो 0 से हो गई 2, मतलब पहला नंबर का सम हो गया इवन नंबर का। दूसरा आई को फिर बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब चेक करेगा 3 जो है वो छोटा होता है 10 से, बिल्कुल। अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो अब 1 बचेगा, तो वो 1 तो बराबर नहीं 0 के, तो फिर वो आई को इंक्रीज करेगा। आई को इंक्रीज करके कितना कर देगा, 4। फिर ऊपर जाएगा, 4 छोटा है क्या 10 से, हाँ। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस बार 0 आएगा, तो 0 आएगा तो इस बार सम वाली लाइन चलेगी, तो वही सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम कितना था अपना पिछला 2, और अभी आई हो गया 4, तो 4 और 2 कितना हो गया
6 हो गया। तो इस सम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। इतना क्लियर है। फिर वापस आई बढ़ेगा तो आप समझिए 5, तो 5 में तो बढ़ेगा नहीं, वो 6 होगा, हाँ तो 6 में बढ़ जाएगा। तो 6 और 6 सम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। आ रहा समझ में? फिर 7 होगी वैल्यू, तो 7 पे तो बढ़ेगा नहीं, फिर यहाँ पर बढ़ेगा एक इस पे 7 के बाद कितना हो जाएगा डायरेक्टली 7 के बाद में 8 हो जाएगा। तो 8 में बढ़ेगा, तो 8 में कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 है ना, 14 सॉरी कितना 8+6 है ना सर। अरे सॉरी तो 14 हो जाएगा। 8 और 6 है ना, तो ऐड करेंगे 6 से 12 और 2 14, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर वापस 9 में तो सम चलेगा नहीं, कब चलेगा 10 में। तो 10 में चलेगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल 14 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 20। कुछ गलती करी क्या आपने कहाँ पर, देखिए पहले तो 0, 12 में 8 करना है हमें। अच्छा 12 में करना था क्या, हाँ। ओके अच्छा 6 और 6 12 था अपना, 12 और 8 20 और 20 और 10 30 हो जाएगा। सही बात है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आया समझ में। तो इस तरीके से 30 आएगा और फिर 11 में तो बाहर हो जाएगा लूप से, तो प्रिंट करवाएगा फिर आपके सम को, 30 क्या हो जाएगा प्रिंट, इस तरीके से चलेगा। क्लियर हुआ इतना। तो इवन नंबर का सम हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए मुझे ऑड का सम करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट, मान लीजिए क्या फाइंड करना है आपने को, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज फ्रॉम कहाँ से, डब्ल्यू का मतलब WFP मतलब राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट में लिखना, एक प्रोग्राम लिखना है 1 to कहाँ से 10, तो 1 से लेकर 10 तक में जितने भी इवन नंबर उनका सम करना है। तो 1 से 10 में लूप लगाना पड़ेगा पहले अपने को, तो 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक का लूप लगा देंगे अपन 10 तक का। अब क्या करना है उसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है तो हमने प्रो नाम का वेरिएबल लिया, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर 1 का इंटू करेंगे तो वही सेम नंबर रिटर्न आएगा अपने पास। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसके बाद एक डाउट है यहाँ पे, थोड़ा प्रोग्राम को कीजिएगा। पहला वाला जो प्रोग्राम है हम यहाँ पे सम को 2 बार बता रहे हैं, मतलब हम एक बार कंडीशन दे रहे हैं और एक बार हम उसको वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर सम प्लस आई होगा, हाँ। तो सम में कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए, सम की वैल्यू, इसलिए सम की वैल्यू 0 लेगा यहाँ से, 0 प्लस फिर आई की वैल्यू है, क्योंकि सम में अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे अगर अपन, तो फिर वो ऐड क्या करेगा, सम में तो कुछ है ही नहीं। आ रहा समझ में। ऐसे यहाँ भी प्रो के लिए अपन ने बल ले लिया ताकि वो उस प्रो की वैल्यू में मल्टीप्लाई करे किसका आई की वैल्यू का, लेकिन ये तो सारे जितने भी आई हैं सबको अनडू कर देगा। तो एक कंडीशन लगाते थे ना अपन कि इफ यदि जहाँ पर आई की वैल्यू को हम डिवाइड करें 2 से, लेकिन रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए 1 की, क्योंकि ऑड का रिमाइंडर क्या होता है 1। तो अगर मैंने 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो हम उस नंबर का क्या करेंगे इंटू करवा देंगे। सही है, ऑड नंबर का इंटू, और आई को क्या दे देंगे 1 से इंक्रीमेंट। अब जब प्रिंट कराएंगे इसको तो हम लिखेंगे ये क्या प्रोडक्ट है अपना, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी प्रो से, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट ऑड नंबर का कितना है 945। एक बार चेक कर ले अपन मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में, तो देखिए 1 है पहला, फिर इसका दूसरा क्या है 3, तीसरा 5, उसके बाद 7, इसके बाद 945, करेक्ट है। तो सारे ऑड नंबर का क्या कर दिया उसने प्रोडक्ट, जहाँ रिमाइंडर 1 आया 1 का आएगा आपको ऑड नंबर पे आएगा। क्लियर है इतना, 10 तक चला ना, हाँ वो 10 तक गया, लेकिन 9 पे अटक जाएगा ना, 10 तक गया वो, लेकिन 9 तक का ही करेगा ना, क्योंकि 10 क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा, तो इवन का प्रोडक्ट नहीं करेगा। अच्छा वो इवन चाहे वो 10 तक ही रहा है पर वो 9 तक करेगा केवल, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 9 तक ही बनाएगा। 2 का भी नहीं लेगा, 4 का भी 2 4 6 ये सब छोड़ दिए, इवन छोड़ दिया, इवन वही अपन ने ऑड का बोला था ना। क्लियर हुआ था। चलिए अब मुझे यही क्वेश्चन 1 से n तक ले जाना है, तो अपन क्या करेंगे सेम क्वेश्चन रहेगा 1 से n तक के लिए क्या करेंगे अपन 1 से n तक का प्रोडक्ट करें, तो हमें 10 के तो हम लोगों ने लिमिट लगाई है फाइल लूप में। हाँ वहाँ 10 की जगह n कर देंगे, 10 की जगह कर देंगे n, क्योंकि हमको 10 से नहीं n तक जाना। अब n यूजर से लेना भी पड़ेगा फिर आपको, तो अपन n की वैल्यू यूजर से मांग लेते हैं, n इन इनपुट एंटर अ नंबर। क्लियर है इतना। अगर यूजर से हम वैल्यू लेंगे तो फिर हमारे पास में वेरिएबल का बढ़ जाएगा, एक वेरिएबल बढ़ गया, और तो हम यहाँ पर मान लीजिए केवल 7 तक का सारे, तो 1 से 7 तक के जितने भी ऑड नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो 1 से 7 में कितना आ रहा है 105। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी अपन। वन इंटू 1 के बाद क्या आएगा 3 है ना, फिर इसके बाद 105। करेक्ट है, क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से केवल जो ऑड नंबर्स थे 1 से n तक के उनका प्रोडक्ट करना। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मुझे ये बोला गया कि मुझे कोई नंबर लेना है और उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर का क्या निकालना है आपने को? फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल क्या होता है पता है क्या? ऐसा पढ़। तो फैक्टोरियल जिसमें मतलब जो भी जितनी भी संख्या है उसका आपस में इनटू मतलब 1 तक 1 का 2 से 2 से 2 जैसे 5 लिया अपन ने तो इसको लिखते हैं ऐसे 5 फैक्टोरियल है ना। तो जो नंबर रहता है हमारा तो उस नंबर का 1 तक इंटू होता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 120। 1 से 5 तक का इंटू मतलब 1 से 5 तक करा लीजिए, 5 से 1 तक करा लीजिए, बात एक ही है। तो इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले 5 से 1 तक, तो 5 से 1 तक का लूप लगाना पड़ेगा अपने को, पर 5 हमको क्या पता है यूजर क्या नंबर डालेगा। चलिए पहले एक काम करते हैं 5 से 1 का लगाते हैं फिर n तक का करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 5 से, और लूप लगाएंगे कि 5 तो क्या रहेगा बड़ा रहेगा ना। तो 5 बड़ा और बराबर है किससे? 1 से 1 तक जाना है। ठीक है, और फिर हमको इसका मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई करना है तो इसको आउटपुट को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो अपन फैक्टोरियल निकाल लें तो फैक्ट के अंदर कितना डालते थे 1 है ना, जैसे प्रो के अंदर 1 लिया था वैसे फैक्ट के अंदर भी 1। तो हम वही जो प्रो में कर रहे थे प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इनटू आई, वैसे ही फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई कर देंगे। आ रहा समझ में? वही प्रो की जगह क्या ले लिया, बस वही वाला क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है ना। और बस वो 1 से 10 तक जा रहा था और यहाँ सीधे 5 से 1 तक जा रहा है। क्लियर इतना? और आई को क्या दे देंगे इसमें एक एक से इंक्रीमेंट, और जब बाहर निकलेगा तो हम प्रिंट किसको कर लेंगे हमारे फैक्ट की वैल्यू को। सही बात है? तो यहाँ क्या लिख देंगे फैक्टोरियल ऑफ या फैक्टोरियल इज, और वैल्यू अपनी आ जाएगी फैक्ट्स। ये देखिए तो 120 आ जाएगा इसका आंसर। कंपाइल कोड रेज्ड। सर यहाँ पे फैक्टोरियल के बाद में जो कॉमा लगे हुए आते हैं ना क्या चीज? कॉमा जो लगाते हैं कहाँ पर? नहीं सही है, तो कंपाइलर प्रोग्राम से कंपाइलर एरर करना है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने को। अपने आई जो है आई से स्टार्ट करें ना 5 से, तो 5 बड़ा है 1 से, आई मतलब 5 है ना, 5 बड़ा है 1 से, और फिर आई को डिक्रीमेंट देंगे तो आई को चेक करेगा। देखते हैं यहाँ आउटपुट आ रहा है कि इसमें तो नहीं आ रहा। इसका आंसर आ रहा, लेकिन ये वाला कंपाइलर जो है अपना ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अब आया, ठीक है 120। क्लियर है इतना? तो ये हुआ कैसे इसको अपन समझ लेते हैं हम। ये देखिए आई आपका इनिशियलाइज हुआ कहाँ से? 5 से है ना। 5 से आपने बोला 5 फैक्टोरियल निकाला था, हमने आई के अंदर क्या ले लिया 5 क्यों लिया? क्योंकि हमको 5 से इंटू कहाँ तक करना है
1 तक का, पता है ना अपने को, ठीक है। 5 से 1 तक का इंटू करना है। फैक्ट के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है फैक्ट, और उसकी वैल्यू क्या रखी है 1, ताकि उसमें आउटपुट स्टोर हो। फिर 1 बढ़ा है 1 से, सॉरी 1 नहीं 5 बढ़ा है क्या 1 से, आई 5 है, तो 5 तो ग्रेटर देन होता है 1 से, सही है। तो ये अंदर जाएगा और फिर क्या करेगा, फैक्ट की वैल्यू निकाल देगा। तो फैक्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, मतलब जो भी हमारा फैक्टर है, फैक्ट कितना 1 है, उसमें आई की वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाए। तो 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5 होगी। अब आपको अगला 4 से इंटू करना है, तो 4 से इंटू करना है तो आई को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो आई को डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अब 4 बताइए बड़ा है क्या 1 से, हाँ बड़ा है। तो यहाँ पर बड़ा है तो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, तो फैक्ट कितना है अपना 5 है, और आई कितना है अपना 4, तो कितना हो गया 20, क्लियर है इतना। फिर इसके बाद आई अगेन डिक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा ये 3, और ऊपर जाएगा 3 बड़ा है क्या 1 से, हाँ, तो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट कितना अपना 20 ऐसे रखेगा। हाँ, तो यहाँ पर 3 हो गया ना, तो कीजिए ना 20 इंटू 3 कर लीजिए, 6 कितना हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा अपना फैक्ट की वैल्यू 5 के बाद 20 और 20 के बाद हो गया 60, इतना क्लियर है। फिर आई डिक्रीज होगा कितना हो जाएगा 2, अब ऊपर जाएगा 2 जो है वो बड़ा है 1 से, बिल्कुल है। तो यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, तो फैक्ट पिछला जो है वो 60 और अभी आई हो गया कितना 2, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, तो ये इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई 120, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद आई अगेन डिक्रीज हुआ तो कितना हो 1, अब ऊपर गया 1 बड़ा है क्या 1 से, बराबर तो है, फिर चलेगा लूप अपना, सही है। तो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, तो फैक्ट कितना है 120, और 120 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 120 ही आएगा वापस से, सही बात है। ये 120 वापस से इस वैल्यू को अपडेट कर देगा और कितना कर देगा वो 120, 170 हुआ ना क्योंकि। फिर इसके बाद आई वापस डिक्रीज होगा, आई कितना हो जाएगा अब 0, अब चेक करेगा वो 0, बताइए 0 जो है हमारा क्या बड़ा है 1 से, बराबर है नहीं, ये तो फॉल्स, तो बाहर आ जाएगा लूप से, तो फिर वो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1। ब्रेक की कंडीशन समझा सकते हो, कौन सी वाइल में ब्रेक, वाइल बताऊंगा ब्रेक में, पहले वाइल फिर 4 उसके बाद ब्रेक, क्लियर हुआ इतना, अभी नहीं समझे वो, ठीक है इतना क्लियर हो। अब देखिए अगर ये नंबर यूजर से लेना हो तो और अच्छी बात है, तो आई को आप यूजर से ले लीजिए, एंटर, ठीक है, ये आपका और अच्छा काम हो गया। मान लीजिए मैंने 10 लिखा तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा अपने पास, जिस नंबर का आपको चाहिए। 4 लिखेंगे तो 4 का 24, क्लियर। नहीं वो तो ऑनलाइन भी नहीं है अभी, तो क्लास तो चालू है अपनी ऑनलाइन वाली, नहीं है देखिए क्लास में तो कोई नहीं। तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं जब मैं कभी-कभी लेट हो जाता हूं, वहां नहीं तो आप उससे आपसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट। चलिए फैक्टोरियल निकालना तो क्लियर हो गया। अभी हमने क्या करा कि फैक्टोरियल जो निकाला वो n से 1 तक का निकाला, मतलब जो नंबर डाला उसका 1 तक इंटू करा है। पर हम यही चीज़ ऐसे 1 to n तक भी तो ले जा सकते हैं, 1 से n तक का। तो अपन एक काम करते हैं, i को लेते हैं 1, लूप लगा दिया, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है n तक जाना है ना, तो n यूजर से ले लेते हैं अपन, सही बात है। एंटर अ नंबर, ठीक है, ये एक मैसेज दे दिया अपन, नंबर मांगेंगे यूजर से। अब हम एक लूप लगा देते हैं वाइल कि जब तक कि ये i कहाँ तक पहुँचना चाहिए n की वैल्यू तक, क्योंकि n तक मल्टीप्लाई कराना है। तो हम लिख देंगे i जब तक छोटा i, हाँ छोटा ही रहेगा और बराबर रहेगा जब तक किससे n से, सही। तब तक हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा, किस नाम से, फैक्ट के अंदर कितना रखना पड़ेगा अपने को 1, और फिर इसके बाद फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i, फैक्ट इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे फैक्ट इनटू i, और i की वैल्यू को हम क्या देंगे इंक्रीमेंट देंगे, क्या देंगे इंक्रीमेंट, क्योंकि 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4, तो कहाँ तक का इंटू करेगा वो n तक के नंबर से, तो 1 से लेकर के n तक का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर उसको प्रिंट भी करवा लेंगे अपन, जब लूप से बाहर निकलेगा तो आपको प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं प्रिंट के अंदर लाइन
फैक्टोरियल इज, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी अपनी, फैक्ट्स। ये देखिए, तो इसमें भी सेम काम करेगा, 5 लिखा 120 आ जाएगा। तो चाहे तो आप 1 से n तक का इंटू कर दीजिए, n से 1 तक का, बात एक ही। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है इसको अपन समझ लेते हैं। चलिए यहाँ अपन आ गए, देखिए हमने i लिया 1, क्योंकि हमको 1 से n2 करना है पाई तक का। फैक्ट के अंदर 1 रखा क्योंकि आउटपुट को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, इसलिए इसमें 1 डाल दिया। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद n कितना है अपना, n जैसे यूजर कुछ भी नंबर डालेगा, मान लो यूजर ने डाल दिया 3, डाल दिया, क्या डाल दिया 3, n में तो कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लिया अपन ने 3। अब वो चेक कर रहा है क्या i छोटा है n से, i कितना आपका 1 और n में है 3, तो 1 छोटा है क्या 3 से, हाँ है, तो 1 से 3 तक का लूप लग गया अपना। और फिर ये चेक कर रहा है कि फैक्ट चेक नहीं करना, वो सीधे फैक्टोरियल को एग्जीक्यूट करना है। तो फैक्ट इज इक्वल्स टू क्या है, फैक्ट इनटू i। तो फैक्ट कितना आपका, फैक्ट तो 1 है ना, और i कितना है, i भी 1 ही तो है, फैक्ट ये दोनों 1 है ना, क्योंकि अपन 1 से n तक जा रहे हैं, तो वो n तक जाएगा, फिर बढ़ेगा 2, फिर 3, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया अपना। इसके बाद क्या करेंगे अपन, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 × 1 1 ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू अपडेट होकर फिर से 1 हो जाएगी। सही है। अब क्या होगा, i बढ़ेगा, तो i क्या हुआ 2 हुआ। अब ऊपर गए यहाँ से, इसने चेक किया लूप के पास में, तो i 2 हो गया, 2 3 छोटा है क्या, बिल्कुल है। फिर से वो फैक्ट वाली लाइन चलेगी, वही फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i। तो फैक्ट कितना हमारा, फैक्ट है हमारा, फैक्ट तो 1 ही, लेकिन i कितना हो गया 2 हो गया। अब 1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सही बात है, फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई। फिर i इंक्रीज होगा तो i कितना हो जाएगा 3, तो वो एक एक से बढ़ते हुए इंटू हो रहा और कुछ नहीं। फिर इसके बाद 3 छोटा है क्या 3 से, कि बराबर है, बराबर है। फिर वापस से फैक्ट निकलेगा, तो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i। तो फैक्ट कितना है पिछला 2, और i कितना है अभी 3, फैक्ट की वैल्यू कोई चेंज होगी तो 6 हो गई। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, अब वापस से 6 हो गई। आ रहा समझ में, चेंज किसकी वैल्यू हो रही है, i की तो हो रही है, i भी हो रहा है, फैक्ट भी हो रहा है, दोनों हो रहा है ना। i तो एक एक से बढ़ रहा है और फैक्ट इनटू हो रहा है, फैक्ट में इनटू हो रहा है, और i भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। समझ में, जो भी नंबर डालेगा वो स्टार्ट हमेशा 1 से ही करेगा, तब जाकर 1 से लेकर n तक का, या n से 1 तक का भी पिछले वाले में का। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, i जैसे 4 होगा, ऊपर जाएगा। 4 छोटा होता है कि बराबर होता है 3 से, बड़ा होता है, फॉल्स होगी कंडीशन, तो लूप से बाहर कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ इतना, ऐसे ये हो गया 1 से n तक का, आप कर लीजिए, यहाँ से n तक। ये ना पता है, लॉजिक समझ में आ रहा है अपने को, बट आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। एक बार खुद जब एक बार समझ लिए, फिर बिना देख बनाने की कोशिश करेंगे, जब जाके क्लियर हो गया अपने, क्योंकि इसे देख के तो ठीक है हो जाता है क्लियर, बट थोड़ा डाउटफुल लगेगा आपको, लेकिन खुद आप करेंगे कि ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब जाके क्लियर इतना। अब देखिए एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर का क्या प्रिंट करवाना है, टेबल। टेबल मतलब क्या, जैसे अगर मान लीजिए यूजर ने कोई नंबर दिया 5, तो 5 का टेबल क्या होता है, 5 × 1 5, फिर 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। ऐसे कहाँ तक जाएगा 5 × 10 तो हो जाएगा 5 × 10। अब इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है, लॉजिक क्या बनेगा तो इसका लॉजिक इसमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए एक तो अपने को 5 लेना पड़ेगा, जो यूजर मतलब डालेगा 5, या तो फिर वो i अपन increment n ले लें, n में लेने के चलेगा, n में यूजर नंबर डाल देगा कि 5 का टेबल प्रिंट करना है, 10 का करना है, 7 का करना है, वो तो एक तो n हो गया अपना, ठीक है। और ये 1 से इंटू करना है, 2 से इंटू करना है, उसका 3 से 10 तक, तो 1 से 10 तक का तो क्या लग जाएगा लूप, तो उसको i में स्टोर करा लेते हैं, सही बात है। और हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, n का इंटू करने किससे, i से, n मतलब जो यूजर नंबर डाला उसको i की वैल्यू से इंटू करवा रहे हैं, तो शुरू में i 1 रहेगा, तो और मान लो यूजर 5 डाला, तो 5 × 1 क्या प्रिंट होगा 5, i को इंक्रीमेंट देंगे तो i कितना हो जाएगा 2, तो फिर 5 का इंटू होगा, लूप दूसरी बार चलेगा, तो 5 × 2 10,
फिर वही i3 होगा तो 5 इंटू 3 15, तो ऐसे 10 तक का लूप लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो n इंटू आई कर रहे हैं ना अपन, जनरली कर क्या रहे हैं इसके अंदर, n इंटू आई को एक एक से इंक्रीमेंट देते हुए अपन n का इंटू कर रहे हैं और उसको प्रिंट करते जाएंगे जो भी हमारा आउटपुट आएगा। देखिए इसमें क्या है, अपन यहाँ पर i एक i लेते हैं 1, यूजर से नंबर भी लेना पड़ेगा अपने को। हाँ हाँ लगा तो रखा है अपने। ठीक है, दिख रहा? अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, हेलो हेलो, फिर से करेंगे। तो आई जैसे हम 1 से लेकर के, क्या था क्वेश्चन, राइट द प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम लोग पहले वेरिएबल लेकर उसको बता रहे हैं कंडीशन, फिर रन कर रहे हैं और उसमें हम डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं। तो सिंपल, ये थोड़ा सिंपल है, इसमें डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है ना, उसमें स्टोर नहीं करना पड़ा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टू प्रिंट टेबल है ना, प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, दिए गए नंबर का क्या प्रिंट करना आपने को, टेबल प्रिंट करना था। तो 1 से चालू किया अपन ने, यूजर से एक नंबर मांगा, इनपुट, और उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, एंटर अ नंबर, फिर 1 से चालू करेंगे और 1 से लेकर कहाँ तक का, 2 बार तो लिख दिया आपने। 1 से 10 तक का लूप लगा देंगे, एक हटा देते कोई सा भी। ठीक है, 1 से 10 तक का लूप लगा दिया। प्रिंट किसको करना है, केवल n इंटू आई को, तो वो n का इंटू होते जाएगा i से, प्रिंट होता जाएगा। i को क्या दे देंगे अपन, एक एक से इंक्रीमेंट। बस अब रन करके देखेंगे तो फिर इक्वल लगाइए, हाँ एरर आ जाएगा। असाइन अच्छा एंड भी लिखा था, ओ प्लस होते गए देख रहा, प्लस होते गए ना, वो 2 प्लस, उसने स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग ले ली ना, वही तो, अब वो जुड़ते आ रही स्ट्रिंग आगे उससे। थ्री की टेबल, ये सिंपल था, क्लियर इतना इस टाइप से। तो ये सारे क्वेश्चन है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, या आप करके देखिएगा।